बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The last topic of the chapter number 3 and the course first term course is projectile motion. Now question is, what is a projectile motion? The motion which is 2D, two dimension, under the action of gravity is called projectile motion. वो मोशन टू डायमेंशनल मोशन जो ग्रेविटी के अंदर हो, up to now we have only studied a one dimension, which is along x-axis, along y-axis, along z-axis, but here we are studying two dimension, which is along x and y simultaneously. So the motion of a body under the action of a gravity is also called the motion of a body under the action of a gravity is called projectile motion. Yeah, the motion when a body is projected, for example this is x and this is y, when a body is projected along the x-axis under the action of a gravity is called projectile motion. So you know that हमने बॉडी को यहाँ पे स्ट्रेट मोशन दे दी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो इस तरह जाके इधर आ जाती है. दिस इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अ फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल है, आपने किक मारी तो इधर जाके गिरता है. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल, आपने छक्का यहाँ से फील्डर मारता है तो इधर जाके इधर गिरता है. फॉर एग्जाम्पल बम फॉलिंग फ्रॉम द प्लेन, वो इधर से जहाज़ जाता है और यहाँ से बम गिराता है तो बम इधर से इस तरह गिरता है. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ a ballistic. What is a ballistic motion? Ballistic motion वो होता है बेटा जब आपके हाथ से निकल जाता है और उसके बाद आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता. इस कॉल्ड बैलिस्टिक मोशन. आपने नाम सुना होगा बैलिस्टिक मिज़ाइल. कुछ मिज़ाइल इस तरह होते हैं कि एक मरतबा एक तोपखाने से फायर करते हैं, इस तरह तोपखाने से आप फायर करते हैं, फिर इसके बाद आपका कंट्रोल नहीं होता, जहाँ पे गिरे वो गिरता है. सो दिस इज़ कॉल्ड बैलिस्टिक मोशन. So a motion which is unpowered and unguided motion is called ballistic motion. Unpowered and unguided motion is also called ballistic motion. So ballistic is unpowered and unguided. For example, आपने एक चक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, बैट से बॉल टकरा जाता है, टकराने के बाद उसका बॉल पे बैट्समैन का कोई कंट्रोल नहीं होता, जहाँ पे गिरे, अंदर गिरे, बाहर गिरे, फील्ड के अंदर गिरे. दिस इज कॉल्ड बैलिस्टिक मोशन. द ट्रेजेक्ट्री कहते हैं वो रास्ता जिस पे प्रोजेक्टाइल जाता है. द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. आपने क्रिकेट में कुछ इस किस्म की टेक्नोलॉजी देखी है, जब बैट्समैन चक्का मारता है, रिप्ले में उसकी कुछ इस तरह निशाने बनाते हैं, रेड 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 रेड. दिस इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री मोशन के इस रास्ते पर ये बॉल गया है और ये चक्का इस तरह मारा गया है. सो द ट्रेजेक्ट्री मीन द पाथ विच इज़ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री और द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. The path of projectile is a parabolic. Parabolic motion बेटा इसको कहते हैं, बिल्कुल कमान जैसी मोशन को हम कहते हैं पैराबोलिक. ये इस किस्म का नहीं हो सकता. This is called parabolic motion. Now we are going to discuss some properties of the projectile motion. Page number 2.
Now we are going to discuss the body is which is projected with the velocity vi at n. Now let's consider this is x-axis, this is y-axis, and this is the body which is projected with a vi initial velocity at an angle of theta. This is called theta. Theta 0 less than theta, theta less than means ये एंगल 0 से 0 के बराबर नहीं होगा, 90 के बराबर भी नहीं होगा, यानी 0 और 90 के दरमियान हमने फेंका विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जैसे कि मैंने ये शक्ल में दिखाया गया, इस तरह मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है. द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री एंड इट इज़ पैराबोलिक इन शेप. पर ये भी कह दिया. द फॉलोइंग मेन पॉइंट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, आप बुक में भी दे सकते हैं, 69 पे 1 2 3 लिखा हुआ है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट. बेटा ये इसकी बात कर रहे हैं कि इस बॉडी की चूँकि ये हवा में उड़ जाती है तो इसकी कंपोनेंट, चूँकि ये आपके पास वी आई है तो इसके एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, तो इसका एक्स कंपोनेंट हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है. हमेशा के लिए कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो हवा में चला जाता है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है थ्रू आउट ये मोशन वही कंपोनेंट होता है. द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज यूनिफॉर्मली, यानी इसकी कंपोनेंट जो है ऑटोमेटिकली वो विद रिस्पेक्ट टू मोशन वो चेंज होता है, और ज़ीरो भी होता है हाईएस्ट पॉइंट पे. किस तरह बेटा? लेट्स से आई वांट टू गिव दिस इज अनदर एग्जांपल. लेट्स से दिस इज़ द बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड, तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, 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 एंड यहाँ पे बिल्कुल x है लेकिन y 0 बन गया. सो देयरफॉर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट. दिस इज़ ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये वेरी करता है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कम 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 कम, यहाँ पे 0, फिर जब नीचे आता है तो फिर ये इंक्रीजिंग होता है, लेकिन x वही होता है. This is. And number 3, the projectile motion is a special convention is used. Special convention is used, आपको बताया गया है, whichever the quantity is directed upward is considered to be positive. आपको बताता चलो कि बेटा this is when a body is projected, तो इसमें g की वैल्यू हमारे पास माइनस होती है बेटा. लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टिव मोशन को अगर आप प्रोजेक्टाइल इस तरह फेंके तो हम इसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं. क्यों पॉजिटिव लेते हैं? आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल हम मिसाइल फायर करते हैं, यहाँ से हमने मिसाइल फायर किया तो वो मिसाइल या और टारगेट यहाँ पर है, तो अगर ये मिसाइल इस तरह उड़ के इधर लग जाए तो आपके पास ये विन की बात है, जीत की बात है. वाई? बिकॉज यू हिट द टारगेट. अगर इफ़ इट्स नॉट मूविंग, लेट्स से हियर फॉलन हियर, इट मीन्स यू आर नेगेटिव, you didn't catch the required answer. So therefore we are saying that हालांकि देखा जाए अगर आप एक बॉडी को ऊपर फेंका जाए तो g इज़ नेगेटिव. सो यहाँ पे वो लिखा हुआ है, द प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ स्पेशल कन्वेंशन इज़ यूज्ड व्हेनेवर द क्वांटिटी इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड इज़ कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड whichever is directed downward is considered negative. यानी अगर आपका मिसाइल अच्छी तरह ना उड़े तो आपके पास तो वो तो नेगेटिव की बात है. नाउ वी आर फाइंडिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. नाउ टू फाइंड, पहला टॉपिक, टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. लेट कंसिडर, शुरू किस तरह करेंगे? लेट कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस एज शोन इन फिगर. दिस इज द, लेट्स से vi. दिस इज अ vi. नाउ लेट्स सपोज दिस इज, वी वांट टू रिजॉल्व दिस कंपोनेंट इनटू x कंपोनेंट इनटू y कंपोनेंट. यू नो दैट दिस इज कॉल्ड vix. Now this is Vix and Viy. This is the initial velocity vertical component and this is horizontal component. So according to the right hand triangle, Vix is equal to Vi cos theta
and Viy is equal to Vi sine theta. This is the initial velocity component which is making an angle theta with x-axis. Now we are going to discuss the final velocity. Now the body is making an angle theta, and after some interval of time, let's say the body reached to here from the origin, from the impact. So this is Vf. You know that the final velocity can be written as, there are also two components. Let's say I want to make a figure. This is Vf. This is Vfy, sorry. This is Vfx along x-axis, along y-axis. So final, you have the first equation of motion, Vf is equal to Vi plus At. आप लोग इस तरह पढ़ चुके हैं. Now we are going to discuss the Vf in the form of along x-axis. So Vfx is equal to Vix, ये Vix बन जाएगा, into Ax into t. Now gentlemen, Vfx is equal to Vix from this equation A, and this is B. From equation A, Vix is equal to Vi cos theta plus Ax 0 multiplied by t. So Vfx is equal to Vi cos of theta. This is equation C. बेटा आपने ये Ax क्यों हमने ज़ीरो किया? यहाँ से बॉडी को आपने जब ऊपर फेंका तो इसकी Ax कंपोनेंट ज़ीरो है, क्योंकि वो ज़मीन पे है नहीं. तो अगर एक्सेलरेशन के आप दो कंपोनेंट ले लें, यहाँ पे एक्सेलरेशन Ax और Ay, तो आपको पता है कि Ax तो ज़ीरो है. क्यों? क्योंकि बॉडी तो एक्सिस पे है नहीं, वो तो वर्टिकल हवा में है. तो therefore we can write this one. The above equation we can write this: Vfy is equal to Viy plus At. तो ये हो जाएगा Ayt. Putting the values, Vfy is equal to Viy is equal to Vi sin theta from equation B minus, क्योंकि आपको पता है कि Ay is equal to minus, we are going upward, so therefore we are minus gt. This is equation, the final velocity along y-axis, and this is along x-axis. Now the total velocity will be equal to now we are finding the total velocity. So Vf square is equal to Vi square, Vix square, Vfx square plus Vfy square from equation B and C. Vf square is equal to Vfx is equal to Vi cos of theta का whole square plus Vfx is equal to Vi sin of theta minus gt का whole square. Now Vf square is equal to Vi square cos square theta plus Vi square, ये a square minus b square फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पर Vi square sin square theta plus g square t square minus 2a की जगह है Vi sin theta into gt. नेक्स्ट बेटा Vf square is equal to Vi square and Vi cos square, इसमें से Vi square कॉमन कर ले तो हो जाएगा cos square plus sin square theta plus g square t square minus 2Vi gt sin of theta. This is equal to 1 according to trigonometry. So Vf square is equal to Vi square plus g square t square minus 2Vi gt sin of theta. Vi, टेकिंग अंडर रूट, इसको ख़त्म करें, ये अंडर रूट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द projectile motion. Now we are going to discuss the height of projectile. Height of projectile, we can find the height, H-E-I-G-H-T, height of projectile. But it's a very important question. What is a projectile motion? Find its characteristic, find the height and time of flight, height and range of projectile, find the final velocity of projectile. तो ये एक तो हो गया final velocity का equation.
अब दूसरा है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल किस तरह है? हाइट of projectile means, let consider this is along x-axis, this is along y-axis. You have a projected body, you have projected from a point A, आपने इसको प्रोजेक्ट किया and then reach to a certain height and then again reach to a point the same axis which is B, and this is point C. So beta, in this projected motion, in this trajectory, वो पॉइंट जो सबसे हाइट पे हो, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड समिट पॉइंट. सो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि अगर इफ़ यू हैव अ प्रोजेक्टेड बॉडी एंड यू प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी, देन यू कैन फाइंड कि मेरा ये जो बॉडी है कितनी हाइट तक जा सकता है, maximum height. So to find the maximum height of the projectile, we will use a third equation of motion. Now we can say that height of projectile can be defined as the maximum vertical displacement from the maximum vertical displacement from the horizontal axis is called हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. और इसमें ये पॉइंट सी मैक्सिमम हाइट है, जिसको हम कहते हैं समिट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट. इधर कम है, इधर कम है, ये. नाउ वी कैन टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट, लेट कंसिडर वी कैन राइट 2as is equal to vf square minus vi square. इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल हाइट तो वर्टिकल है, तो हो जाएगा 2ay, s will be equal to h, vi ये हो जाएगा vi y, ये हो जाएगा vfy एंड vi y square. But look at that, 2ay is equal to minus g h, vfy is equal to फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, 0 माइनस वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा. चूँकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा. ये वी एफ आई क्यों 0 है? आपको पता है कि यहाँ पे बॉडी रीच के तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 बन जाती है. हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे वी एफ इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आई एम टेकिंग दिस 0. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2gh is equal to minus vi square sin square theta. यहाँ पे जो है -2g से डिवाइड करो, -2g से डिवाइड करो, दिस विल कट, h विल बी इक्वल टू माइनस माइनस कट हो जाएगा, vi square sin square theta डिवाइडेड बाई 2g. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. अब जेंटलमैन, इफ़ यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल आपने एक फुटबॉल 30 से फेंका, 30 वेलोसिटी से फेंका मीटर पर सेकंड से, और 30 एंगल से फेंका, तो आप मालूम कर सकते कि मेरा फुटबॉल यहाँ से जो है जाके वो तो इस तरह जाएगा, लेकिन वो मैक्सिमम मतलब कितना हाइट अचीव करेगा. ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में लोग इसको जो है इंजीनियर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से पेशावर को हिट करना है, सो हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच हाइट विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच एयर इज़ देयर, all these factors can be included. Now we are discussing the time of flight. Number 3, first is the velocity of projectile, next height of projectile, and third is time of flight. जेंटलमैन, टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम जब यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट करके वो वापस उसी सरफेस को टच करे जिस सरफेस से तूने फेंका है. इस दौरान जितना टाइम लिया, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टेड बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ projection, this is called point of projection, to the point of impact B is called time of flight. Now the question is, to find the time of flight, we have the second equation of motion, s is equal to vit plus 1 over 2
8 square. Now time of flight in the form of a vertical motion, so I will be equal to, S will be equal to y, vi y, time is t, minus ऊपर जा रही है 1/2, ay will be equal to g and t is the t square. According to the condition, ये बढ़ यहाँ से जाके y इंक्रीज हो रही है, y इंक्रीज फिर डिक्रीज, क्योंकि ये उसी सरफेस को आता है. सो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 0, मीन्स y इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. सो आफ्टर कंप्लीशन द circle, a half circle, its y will become 0. So 0 is equal to VIY from equation A from the start, VI sin theta into time minus 1/2 gt square. This is 0. इसको इधर लेके आए तो हो जाएगा 1/2 gt square is equal to VI sin of theta into time. इधर t इधर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा. 2 से मल्टीप्लाइड करो, 2 से मल्टीप्लाइड करो तो ये कट हो जाएगा. gt will be equal to 2vi sin of theta, or t will be equal to 2vi sin of theta divided by g. This is called time of flight. For example, we have a missile. Don't be, because projectile motion does not depend upon the mass. Either we are a cricket ball, either we have a missile, and it's depend upon initial velocity and theta. Now let's suppose this is vi is 30 and angle is 45 and which is 9.8. Now you can find कि मेरा जो है मिसाइल यहाँ से पेशावर में इतने टाइम में पहुँचेगा. Now this is time. T dash will be equal to t divided by 2 and this is equal to t divided by 2. ये 2 कट हो जाएगा vi sin of theta divided by g. This is called half time. हाफ टाइम मीन्स अगर इस फिगर पे जाएं, यहाँ से पहुँच कर यहाँ तक वो हाफ है ना, हाफ प्रोजेक्टाइल एंड हाफ इधर. सो दिस इज कॉल्ड हाफ टाइम. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट. लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, एंड दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. Gentlemen, range of projectile is, let's consider this is the x-axis, this is y. The range is when a body is projected from A and move and again touch the same surface. Let's say this is point B. This is called point of projection, this is called point of impact. So the vertical, the horizontal displacement from the point of A to the point of B in figure is called range of projectile motion. यानी ज़मीन पे फासला. फॉर एग्जांपल आपने फुटबॉल यहाँ से फेंका, फुटबॉल ऊपर जाके वो जो ही ज़मीन को दोबारा ग्राउंड को टच करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ तक जो होती है, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. इन क्रिकेट में क्रिस गेल एक चक्का मारता है तो उसके साथ लिखता है 106 मीटर. इट मीन्स इट टॉकिंग अबाउट द रेंज कि ये इतना लेंथी है फ्रॉम द पिच, फ्रॉम द क्रिस गेल बेट टू दी वेयर द इट टच द सेम लेवल. सो क्रिकेट में जो चक्का आपको दिया जाता है वो एक्चुअली रेंज होता है. सो दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वंस अगेन कैन बी डिफाइंड इज द डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड range of projectile. Now to find the range of projectile,